इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस को स्क्रॉल करते हुए आपको एक ऐप के बारे में पता लगता है जिसके अंदर आप 100 लगाते हैं और 500 रुपये कमा लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको एक प्रूवन सिस्टम मिल गया है और अब आप इसको फुल टाइम करियर बना लेंगे और बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाएंगे। फिर मैं आपको बता दूं होता क्या है, आप एक माया जाल के अंदर फंस के रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन बैटिंग ऐप की जो आपको एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे लत लगाती जाती हैं। और ये स्लो पॉइजन कुछ इस तरीके का होता है कि आप हर एक बाजी अपना पहले वाला किया गया लॉस को रिकवर करने के लिए लगाते हैं और इसी चक्कर में आप अपना लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। और इस बैटिंग ऐप के अंदर ना केवल स्टूडेंट बल्कि जॉब पर्सन और बिजनेस ओनर भी फंसते जा रहे हैं जिनको इस ऐप की लत लग चुकी है। वो सोचते हैं 50 रुपए या 100 रुपए लगाने से हमारा जाता ही क्या है, क्योंकि अगर जीतेंगे तो हो सकता है 5,000 या 50,000 रुपए जीत जाएंगे। और ये वो सब्सक्रिप्शन है लॉस का जो आपने खुद चूज किया है अपने लिए, क्योंकि आपको इसकी लत लगाई गई है भविष्य में होने वाले फायदे को दिखा करके आपको इस पूरे माया जाल के अंदर फंसाया गया है। कहीं आप भी उनमें से तो एक नहीं जो इस माया जाल में फंस चुके हैं, या फिर हो सकता है आपके नोन में ऐसा कोई पर्सन हो जो इस माया जाल में ऑलरेडी फंसा हुआ है और अपना बहुत ज्यादा नुकसान करा चुका है। तो सबसे पहले हम इन बैटिंग ऐप की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। ये बैटिंग ऐप आपको थोड़ा सा लालच देती हैं कि कोई भी ऐसी गेम जिसकी आपको नॉलेज है उसको आप अपनी नॉलेज को स्किल बना करके इन बैटिंग ऐप के ऊपर थोड़ा सा गेम खेलेंगे, थोड़ा सा टीम बनाएंगे या फिर आप सही जवाब देंगे इनके सवालों का और आप कुछ पैसे यहाँ पे इनाम में जीत जाएंगे। अब होता क्या है, आपको ये उम्मीद रहती है हर बार कुछ अमाउंट लगा के कि अब अगली बार मैं जीत जाऊंगा, अगली बार मैं जीत जाऊंगा। फिर देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम में आपका कुछ लॉस हो गया तो आपको एक गोल, एक टारगेट नजर आता है कि अब की बार तो कुछ हो या ना हो मैं अपना पैसा रिकवर करके रहूंगा। इतने सारे लोग यहाँ पे पैसा जीत रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, इतने सारे लोग इनाम जीत रहे हैं मैं क्यों नहीं। डेली बेसिस पे कैंपेन चलाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपके फोन पे आती रहती है, क्योंकि ये लोग अट्रैक्शन मार्केटिंग का भी यूज करते हैं। जिस तरीके से आप इन गेम्स में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, इनके मार्केटिंग कैंपेन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिस भी एप्लीकेशन पे आप समय अपना बिताते हैं वहां पे इनके ऐड आपको बार बार दिखने लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा माया जाल है। तो मैं आपको बता दूं, आप गेम को नहीं बल्कि अपनी सोच को दांव पर लगा रहे हैं। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट का जो पूरा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो अपनी पढ़ाई से अपना मन हटा लेते हैं और इन बैटिंग ऐप के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ पॉकेट मनी हम यहाँ से अर्न कर लेंगे और अपने जो हमारे छोटे शौक हैं या कुछ हमको घूमना है, हमको कोई गैजेट खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, हम वो यहाँ से पूरा करेंगे। और धीरे धीरे करके उनको भी लत लगती चली जाती है। वो अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करने लग जाते हैं बिना पेरेंट्स से पूछे। वो पैसे चुराने लग जाते हैं अपने घर के अंदर। और ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी न्यूज सामने निकल के आई हैं जिसमें पेरेंट्स को बिना बताए उनका क्रेडिट कार्ड लाखों रुपए में यूज किया है स्टूडेंट्स ने, खाली इन बैटिंग ऐप के चक्कर में। जो जॉब पर्सन है वो भी इसी तरीके से अपना नुकसान करते हैं, धीरे धीरे करके वो जॉब पे ध्यान देना बंद कर देते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और जब परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उनका एचआर उनको रिप्लेस करने की बातें करता है और इससे उनका जो माइंड के ऊपर जो प्रेशर है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है, वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि और कर्जा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लेते हैं ताकि उससे वो मुक्ति पा पाए और वो उनका जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाए। और वो और कर्जा लेके खड्डे में चले जाते हैं, बिल्कुल वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। बात करें बिजनेसमैन की, तो उनका जो बिजनेस का पैसा होता है जो उनको इन्वेस्ट करना हो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो उस पैसे को भी अपने बैटिंग ऐप में डाल देते हैं। यहाँ पे बात 50-100 रुपए की नहीं हो रही। जब बिजनेसमैन का धीरे धीरे लॉस बढ़ता हुआ चला जाता है तो वो सोचते हम एक ही दिन में 5,000 या 10,000 रुपए अगर लगाएंगे तो लाखों रुपए की रिकवरी कर लेंगे। उनके माइंड में ये बात होती है और ऐसे करते 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 वो लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। वो रिश्तेदारों से कर्जा ले लेते हैं, यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार में उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है और वो लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। और वो बिजनेसमैन फिर मानसिक तौर से बीमार हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि अब बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। साथ ही साथ उसका जो लॉस हो गया वो उसकी भरपाई नहीं कर पाता और वो अपने बिजनेस में लगाने वाला पैसा भी वहां पे गवा चुका होता है। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने इन ऐप्स को कुछ ही समय पहले बैन किया है, क्योंकि सही में ये देश की जड़ें इन ऐप्स ने खोखली कर दी है। एक जो स्टूडेंट है वो इसमें बर्बाद हुआ है, जॉब पर्सन बर्बाद हुआ है, साथ ही साथ बिजनेस ओनर भी बर्बाद हो रहा है और भी जाने कितने लोग। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये गैम्बलिंग ऐप है जो ये प्रमोट करते हैं कि ये एक स्किल्स बेस्ड गेम है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्किल्स और चांस में फर्क होता है।
स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपने अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन और आपने कोई स्किल सीखी है जिस पे आपने सीखने में इन्वेस्ट किया। और ये एक सच्चाई है कि आज की डेट में जो आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करोगे, इन फ्यूचर आपको 200 गुना रिटर्न मिलता है उसका। लेकिन चांस चांस तो सिर्फ यही होता है, तुक्का, कि आज लग गया कल नहीं, कल लगा परसों नहीं। एक का तुक्का लगा 10 लोग हारे। समझ रहे हैं? क्योंकि किसी एक का अगर तुक्का लगेगा तो 10 लोगों को वहां पे हारेंगे। ये ऐप्स हमेशा बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाए। तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए और अपने आप से खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप इन गैम्बलिंग ऐप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो ये ऐप बैन कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू या इनकॉग्निटो ब्राउजर का यूज करके लोग दिमाग लगा करके इन वेबसाइटों का यूज कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। तो आप खुद से प्रॉमिस कीजिए, भले ही आपका कितना भी नुकसान हो गया हो, उसकी रिकवरी करने के लिए इन एप्लीकेशन का आप यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म जगह पे, जहां पे कोई शॉर्ट टर्म ना हो। लॉन्ग टर्म सही जगह पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जो सही कंपनी है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ग्रोथ मिलेगी। तो सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ऐसे बिजनेसेस में लगाइए जो वाकई में जेन्युइन बिजनेस है, जिनके प्रोडक्ट या सर्विस पब्लिक यूज करती है, कंज्यूम करती है, तो वो बिजनेसेस इन फ्यूचर में ग्रो होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि अभी भी इन ऐप्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया है, क्योंकि आपने मेरी बात समझ ली है और आगे से आप इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे। अगर मेरे इस ज्ञान वेल्थ चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और असली वेल्थ मेहनत और सही फैसलों से बनती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।